जी हां, पाकिस्तान का सबसे नया खौफ। पाकिस्तान में फिर आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव हो गए हैं। जी हां, पाकिस्तानी साजिश पर बीएसएफ ने चेतावनी दी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। बीएसएफ के आईजी अशोक यादव का बयान, 120 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान में एक बार फिर भारत की स्ट्राइक का खौफ सताने लगा है। ऑपरेशन 69 का ऐलान, ब्रह्मोस की उड़ान, भारत का ड्रोन प्लान। पाकिस्तान में इस वक्त एक नहीं, दो नहीं, 3 मोर्चों पर भारत के एक्शन से टेंशन बढ़ गई है। एक तरफ एलओसी के पास भारतीय जवानों की तैयारी से पाकिस्तान परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस की नई उड़ान देखकर पाकिस्तान के होश उड़े हैं। और तीसरी खबर है इजरायली हेरोन MK2 ड्रोन की इमरजेंसी खरीद की, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारत के ड्रोन प्लान की पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान के सबसे बड़े डर की। दरअसल बीएसएफ ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों पर भारत की पैनी नजर है और जरूरत के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। बीएसएफ के आईजी अशोक यादव ने बताया कि एलओसी के पास 69 टेरर लॉन्च पैड फिर एक्टिव हो गए हैं। 100 से 120 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। बीएसएफ इंटेलिजेंस यूनिट ने निगरानी बढ़ा दी है, क्योंकि सर्दियों में बर्फबारी के बीच घुसपैठ का सबसे ज्यादा खतरा है। BSF in coordination with the Indian Army effectively dominated the LC, resulting in neutralization of 8 terrorists in a total of 4 infiltration attempts made by them in the year 2025. The force also carried out 22 joint operations within Indian Army, RR, JKP and CRPF along the LOC and in hinterland, neutralizing some terrorists in North Kashmir and recovering large cache of warlike stores. The G branch of BSF has also contributed immensely in providing important operational intelligence on movements and activities of terrorist groups and their cadres. Our G unit is keeping a close watch on all the 69 active launching pads along the LOC, where around 100 to 120 terrorists have been waiting to infiltrate. Simultaneously, various training camps of terrorists are also scrutiny of our INT wing. घुसपैठ का खतरा बढ़ा है, तो बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर में तैयारी बढ़ाई। टूरिस्ट हॉटस्पॉट की विशेष निगरानी हो रही है। घाटी में कई जगह अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है और हथियारों के गुप्त ठिकानों की तलाश में छापेमारी चल रही है। बीएसएफ आईजी ने अपने बयान में सबसे बड़ी चेतावनी दी कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान से होने वाली किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम किया जाएगा। बीएसएफ की वार्निंग के बीच इस वक्त पाकिस्तान का दूसरा बड़ा खौफ है ब्रह्मोस मिसाइल की उड़ान। बंगाल की खाड़ी में भारत ने ब्रह्मोस का एक और सफल परीक्षण किया। समंदर, जमीन और आसमान, तीनों मोर्चों से मार करने वाले ब्रह्मोस का निशाना कितना अचूक है, पाकिस्तानियों से बेहतर इसे कौन समझ सकता है। आपके पास इस वक्त कोई S-400 टाइप का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई आयरन डोम नहीं है, कोई कुछ नहीं है जिसके जरिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट इंडियन मिसाइल अटैक्स। एक तरफ ब्रह्मोस की मार से बचने के लिए पाकिस्तान में S-400 जैसा डिफेंस सिस्टम ढूंढा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इजरायली ड्रोन पर भारत के इमरजेंसी ऑर्डर ने पाकिस्तानियों की नींद उड़ा दी है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन्स की भूमिका को देखकर भारत ने इजरायली ड्रोन हेरोन MK2 खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा खरीद को लेकर नए नियम लागू हो गए थे। रक्षा क्षेत्र में इमरजेंसी खरीद का प्रावधान है। नए नियम के तहत हेरोन MK2 ड्रोन की खरीद शुरू हो गई है। इस आधुनिक ड्रोन को भारत में भी बनाने पर बातचीत चल रही है। इस ड्रोन ताकत से पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर निगरानी करना आसान होगा। 1430 किलो के वजन वाला ये ड्रोन 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। सटीक निगरानी क्षमता के साथ लंबी दूरी के मिशन को अंजाम दे सकता है। डिफेंस को लेकर भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान की धड़कनें उसी हिसाब से तेज हो रही हैं।
और आतंकी साजिशों में लगे दहशतगर्द मुल्क को किसी भी वक्त भारत की ओर से एक और स्ट्राइक का डर सता रहा है।